नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात के चौथे लेक्चर में बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसी के क्रम में आज के जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसा कि 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि तीन संख्याओं ए, बी और सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है और इन तीनों का योगफल 46 है। तब सी और ए के बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। मतलब कि इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं दी हैं, दो का अनुपात दिया गया है और उन सभी को जोड़ने पर उनका मान 46 दिया गया है। तो हमें सी मतलब कि इस संख्या और ए के बीच का क्या अंतर है, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले जो अनुपात दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, जो कि दिया है ए बी का 1/3 है। मतलब कि ए जो बराबर है वो बी का 1/3। तो मैंने आपको बताया था कि का मतलब होता है गुणा, तो बी गुणे में 1/3। तो जब यहाँ हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a/b बराबर 1/3, जिसको कि हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं a/b बराबर 1/3। उसी तरीके से दिया है कि b c का 2/5 है। मतलब b बराबर है c का मतलब होता है गुणा 2/5। तो यहाँ से उसी तरीके से आ जाएगा b/c बराबर 2/5। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि इस तरीके को हम पहले भी हल कर चुके हैं। अब उसके बाद हम इन तीनों का कॉमन अनुपात निकाल लेते हैं। तो a/b/c, यहाँ a और b का मान दिया गया है 1/3 और b और c का मान दिया गया है 2/5 दिया गया है। तो यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इनका हम नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 1 में 2 का गुणा होगा तो आएगा 2, 3 में 2 का गुणा होगा तो आएगा 6 और 3 में 5 का गुणा होगा तो आएगा 15। तो ये देखिए, ये तीनों का अनुपातिक मान है और ये इसका वास्तविक संख्यात्मक मान है। तो जब हम इन तीनों अनुपातिक मान को जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 और 8 और 15 हो जाएगा 23। मतलब कि जोड़ने पर इनका अनुपातिक मान आ रहा है 23 यूनिट। ठीक है। और a प्लस b प्लस c का संख्यात्मक मान दिया है 46। तो ये जो 46 है, हम जानते हैं कि 23 यूनिट बराबर हो जाएगा 46। और यहाँ से जब हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 46/23, जो कि हो जाएगा 2 के बराबर। अब देखिए, हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया और हमसे पूछ रहा है कि
ए और सी के बीच का अंतर क्या है? तो सी बराबर दिया है 15 और ए बराबर दिया है 2। तो 15 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 13। तो ये है 13 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 2। तो 13 में 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हमने देखिए जो क्वेश्चन में दिया था उसी को फॉलो किया कि दो संख्या का अनुपात दिया था, इसको ज्ञात कर लिए। फिर इससे हमने इन तीनों संख्या का अनुपात निकाल लिया और अनुपातिक मान को जोड़कर इसके संख्यात्मक मान के बराबर कर दिया। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान ज्ञात हो गया और 1 अनुपात का मान ज्ञात होने पर क्वेश्चन में अंतर पूछ रहा था तो 15 में से 2 घटा दिए, 13 यूनिट आया और 13 दूनी 26 इसका आंसर हो गया। यहाँ 13 होगा, सॉरी 23 लिख दिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिया गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 का और इनका अंतर दिया हुआ है 160। तो जब इनका अंतर निकालेंगे 5 और 3 का तो ये आएगा 2, जो कि बराबर हो जाएगा 160 के। तो जब 2 अनुपात बराबर है 160 के तो यहाँ से जब हम 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 80। तो 1 अनुपात बराबर 80 है तो पहली संख्या जो कि 5 अनुपात है तो ये हो जाएगा 80 गुणित 5 बराबर 400। और दूसरी संख्या जो कि 3 अनुपात है तो ये हो जाएगा 80 गुणित 3 बराबर 240। अब हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को ज्ञात कर लिया है, इसका गुणनफल निकालना है तो इनका हम गुणा कर देते हैं। तो 240 और 400 का गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने में दोनों संख्या में कुल 0 है 3 और 24 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96। मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा 96,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल, बस इसमें केवल आपको अनुपात को ज्ञात करना था जिससे कि हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान ही है। इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्या है जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब ये पहली संख्या मान लें और ये दूसरी संख्या, तो इसका अनुपात दिया है 4:5 और आगे दिया है कि पहली संख्या का तीसरी संख्या से जो अनुपात है वह है 1:2। तो जब हम इन तीनों संख्या का साथ में अनुपात निकालेंगे तो यहाँ हम 1 2 3 नहीं निकालेंगे,
यहाँ हम निकालेंगे 2, 1 और 3। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि दोनों संख्याओं के अनुपात में पहली संख्या जो है उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन आ रही है, तो दोनों की बीच की कड़ी जो है वो पहली संख्या है, तो इसीलिए पहली संख्या को हम बीच में करेंगे। तो पहली संख्या का अनुपात है 4 और दूसरी संख्या का है 5, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से पहले और तीसरे संख्या का अनुपात देख रहे हैं, तो पहला संख्या है 3 और तीसरा संख्या है 2। अब यहाँ खाली जगह है तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो देखिए ये जो तीनों संख्या का योगफल यहाँ पर दिया गया है, ये दिया है 51। तो जब हम इनके अनुपातों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 8 ये हो जाएगा 17 यूनिट, जो कि बराबर हो जाएगा इनके 51 के। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 51/17, 17 तिया ये हो जाएगा 51। तो 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया 3। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीनों संख्या का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो पहली संख्या है 5 यूनिट, तो 5 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 15। दूसरी संख्या है 4 यूनिट, तो 4 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 12। और तीसरी संख्या है 8 यूनिट, तो 8 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 24। तो ये हो गया दूसरी संख्या 15, पहली संख्या 12, तीसरी संख्या 24। अब हमें केवल गुणा करना है, तो गुणा आप किन्हीं दो संख्या का ले लीजिए। पहले मैं 15 और 12 का कर लेता हूँ, जो कि दूसरी संख्या और पहली संख्या है। तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, ये हो जाएगा 180। और जब 180 में हमें अब गुणा करना है तीसरी संख्या जो कि है 24, तो 4 से करेंगे 0, 8 चौक 32, 3 72, और 2 से करेंगे तो 360, तो 0 2 7 6 13, हासिल लगा 1 4, 4320, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें योगफल दिया हुआ था, दो संख्याओं का अनुपात था, तो हमने तीनों संख्या का अनुपात निकाल के एक अनुपात का मान ज्ञात किया और उसके आधार पे तीनों संख्या को हमने निकाल लिया। और तीनों संख्या को निकालने के बाद इन सब का गुणा कर दिए, तो गुणा करने पर इसका उत्तर आ गया 4320। अब आते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन में, जिसको कि हम देखेंगे कि 530 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इन तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। मतलब इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, जिसमें देखिए पीछे से देखिए, कह रहा है बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला, तो हम मान लेते हैं कि ए को x रुपये मिला और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला,
तो बी का हो जाएगा हिस्सा, यक्स में हम 80 रुपये जोड़ देंगे। और उसके बाद ए का देखिए क्या कर रहा है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक, तो ए को मिला है यक्स प्लस 70, यक्स प्लस 80, तो इसमें जब हम 70 रुपये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 150 ना। तो ये दिया है तीनों का अनुपात, और जब हम यक्स प्लस 150 ए का हिस्सा, यक्स प्लस 80 बी का हिस्सा और सी का हिस्सा यक्स को जोड़ेंगे तो ये 530 रुपये के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ 1x 2x 3x जुड़ के हो जाएगा 3x प्लस 150 में 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 230 बराबर 530। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 230, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 530 में से 230 जाएगा तो बचेगा 300, और 3 से 300 को काटेंगे तो आएगा 100, तो यक्स का मान आ गया 100। अब अगर हम यहीं पे मान रखें तो ए जो सी जो कि एक्स के बराबर है, तो यक्स का मान 100 है, तो मतलब सी का हिस्सा हो गया 100 रुपये, और बी को मिला था सी के हिस्से से 100 रुपये अधिक, तो ये हो जाएगा 180 रुपये, और ए को मिला था बी के हिस्से से 70 रुपये अधिक, तो 180 और 70 बराबर हो जाएगा 250 रुपये। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में खाली ए और सी का पूछता, तो ए और सी का, तो सी का 100 रुपये है और ये इससे 150 रुपये अधिक है, तो यहाँ यक्स के जगह हम 100 रख देंगे, तो 100 और 150 हो जाएगा 250 रुपये। उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इसको ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए कह रहा है ऑप्शन कौन सा है, 250, 180 और 100, ऑप्शन नंबर बी। तो सी का हिस्सा अगर 100 रुपये है तो इससे 80 रुपये अधिक ये है बी का हिस्सा, और बी के हिस्से से 70 रुपये अधिक है ए का हिस्सा। तो इसको आप इस तरीके से ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, जिसमें दिए गए क्वेश्चन के शर्त को ये फॉलो करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि दिया गया है कि एक खिलौना विक्रेता के पास सफ़ेद, गुलाबी तथा नीली गेंद 3 संबंधे 7 संबंधे 11 के अनुपात में है। गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से वह संख्या में अधिक है जो कि 6 और 8 का गुणज है, तो न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी, ये इसमें पूछ रहा है। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन में दिया है अनुपात, उसको लिख लेते हैं कि सफ़ेद गेंद, गुलाबी गेंद और नीला गेंद या नीली का जो अनुपात है वो दिया है 3 अनुपात 7 अनुपात 11। फिर दूसरा क्या दिया है इसमें कि गुलाबी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से अधिक है। तो यहाँ देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं अनुपात में भी, तो गुलाबी गेंद है 7 अनुपात और सफ़ेद गेंद है 3 अनुपात, जो कि अधिक है कितना, 4 अनुपात में। और ये जो 4 अनुपात का मान है वो 6 और 8 का गुणज है। तो 6 और 8 का अगर हम न्यूनतम गुणज निकालेंगे तो आप इसका लॉस करके निकाल लीजिए 6 और 8 का। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 3 4 अलग अलग करेंगे तो 3 से 3 कट गया, फिर 4,
तो 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, मतलब कि ये 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 24 के। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4 छंग 24, तो 1 अनुपात का मान हो गया 6। तो जब 1 अनुपात का मान 6 है और हम देख रहे हैं कि सफ़ेद गेंद है 3 अनुपात, तो इसमें हम जब 6 से गुणा कर देंगे तो ये 18, जो कि आ गया सफ़ेद गेंदों की संख्या। गुलाबी गेंदों की बात करें तो ये है 7 अनुपात, तो 7 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 गेंदों की संख्या। और नीली गेंद है 11 अनुपात, तो 11 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब इसमें क्या कह रहा है कि न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम गेंदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली केवल इन सभी को जोड़ देंगे। तो जैसा कि दिया है, सफ़ेद गेंद है 18, गुलाबी गेंद है 21 और नीली गेंद है 33। तो इनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ हमको 7 से 6 में गुणा करना है, 6 अनुपात है ना, तो ये 7 छंग 42 और ये 11 छक्का 66, तो ये 18 सही है, ये 42 और ये 66। तो 8 2 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 6 4 10, 11 और 1 12। तो कुल गेंदों की संख्या 126 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। दिया क्या था इसमें कि सफ़ेद, गुलाबी और नीली गेंदों का अनुपात दिया था और कह रहा था कि ये जो गुलाबी गेंद है सफ़ेद गेंद से जितना अनुपात ज़्यादा है वह 6 और 8 के गुणज के बराबर है। और क्योंकि संख्या में न्यूनतम दिया है तो न्यूनतम गुणज निकालने के लिए हमने 6 और 8 का लॉसा निकाल लिया, जो कि आ गया 24। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालने के बाद हमने 3 अनुपात से सफ़ेद गेंद 18, फिर गुलाबी गेंद और नीली गेंद निकाल लिया, तो इसका आंसर आ गया। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि एक मज़ेदार टाइप है पैसे से रिलेटेड। तो देखिए इसमें जैसा कि दिया है कि 17,600 रुपये की राशि प्रसाद, मणिकम और राजेश के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मणिकम के हिस्से 4:3 के अनुपात में हैं और मणिकम और राजेश के हिस्से 5:3 के में हैं। तो राजेश का हिस्सा कितना था। क्वेश्चन में केवल नाम बदल दिया गया है, नहीं तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर में कराया है। अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो पहले हम सभी का अनुपात निकाल लेते हैं, जो कि दिया है जैसे प्रसाद और मणिकम। तो प्रसाद और मणिकम का जो अनुपात है वह है 4:3 और मणिकम और राजेश का जो अनुपात है वह है 5:3। तो क्योंकि ये पैसा 17,600 तीनों में बटा है, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों व्यक्तियों को कुल 17,600 रुपये दिया गया, मतलब कि कुल पैसे का योगफल 17,600 है।
तो पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें तीनों लोगों का अनुपात का योग निकालना होगा सॉरी। और उसको निकालने के लिए हमें इनका अनुपात साथ में निकालना होगा। तो देख रहे हैं कि दोनों में जो उभयनिष्ठ आ रहा है क्रम वो मनिकम है, तो इसी के साथ हम निकालेंगे प्रसाद का अनुपात मनिकम से और राजेश से। तो जैसा कि प्रसाद और मनिकम का अनुपात है 4:3 और मनिकम और राजेश का अनुपात है 5:3, तो यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिका 9। और इन तीनों अनुपात को हम जोड़ेंगे तो 20, 15, 35 और 35 और 9 हम जोड़ेंगे तो 5 40 4 44। मतलब प्रसाद प्लस मनिकम और राजेश का अनुपात जोड़ने पर आ रहा है 44। और ये 44 अनुपात किसके बराबर है बताइए? 17,600 रुपये के। तो 44 अनुपात बराबर हो गया 17,600। तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 17,600 बटे 44। काटने के लिए इसको हम 11 गुणते 4 भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, हासिल लगा 6, 11 छक्के 66 और 2 जीरो। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 0, मतलब कि 1 यूनिट का मान आ गया 400। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि राजेश का हिस्सा। तो राजेश का हिस्सा है 9 अनुपात। तो हमें सिंपली केवल 400 का गुणा 900 से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 3600 रुपये, जो कि अनुपात हो जाएगा राजेश का। ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें पूछा होता कि प्रसाद का, तो हम क्या करते हैं 20 में 400 से गुणा करते हैं और ये हमारा आ जाता 8,000 रुपये। अगर हमसे पूछता मनिकम का तो 15 में 400 से गुणा करते हैं, जो कि आ जाता है 6,000 रुपये। और राजेश का जो कि दिया है 3600 रुपये। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 8 17, जो कि आ रहा है 17,600 रुपये। तो इस तरीके से आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बताया गया सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिससे कि हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। उसके साथ आप जब भी वीडियो देखिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही दिक्कत ज़्यादा होने पर मैं एक दिन आपका लाइव क्लास भी लेके आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।